गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो फाइनली जैक बोर्ड ने क्लास 9th का जो है मॉडल सेट जारी कर दिया है। मॉडल सेट जो है आप देख सकते हैं, आपका जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है क्लास 9th का 2025 का जो है जारी कर दिया है। और यहाँ पे सब्जेक्ट जो है गणित है, मैथ है, फुल मार्क्स जो है 40 नंबर है और 1.5 घंटा आपका जो है समय दिया हुआ है। तो आज हम लोग जो है क्लास 9th का जो है मॉडल सेट 2025 का जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करेंगे टोटल। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं क्या चीज़ है। देखिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जो कि आपको तो पता ही है कि इसमें जो है कुल 40 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित किए गए हैं। ठीक, ये चीज़ तो है ही। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या चीज़ कह रहा है। पहला अगर जो आप समझिएगा तो पहला कह रहा है कि 7x² प्लस 6x-2 में x का गुणांक है। x का गुणांक का मतलब कि x किससे गुना है ना, x का गुणांक। ठीक, x का पूछ रहा है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर से बढ़िया से अगर आप इसको ध्यान दीजिएगा तो आपको आपको पता चलेगा क्या चीज़ कि x जो है यहाँ पे, x यहाँ पे देखिए x जो है 6 से गुना है। किससे गुना है? 6 से। तो इसका ऑप्शन आपका होगा बी। क्या ऑप्शन होगा? बी। तो पहला का ऑप्शन बी, क्योंकि x का गुणांक यानी x किससे गुना है? 6 से, है ना। ठीक, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ना। दूसरा देखिए क्या चीज़ कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि निम्न में से कौन एक चर में बहुपद है। इसमें से कौन जो है एक चर में बहुपद है? दूसरा। तो यहाँ पे देखिए कि ई तो बहुपद है ही नहीं, ए और बी जो है बहुपद नहीं है। यहाँ पे सी देखिएगा, सी बहुपद है ना। यहाँ पे आप देखिएगा सी की 4x स्क्वायर है, यहाँ पे 4x² प्लस √3x-7 ना। तो आपका जो है कौन सा होगा ऑप्शन, आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा क्या होगा, यह जो है आपका ऑप्शन आपका होगा सी। क्या होगा? दूसरा का ऑप्शन सी ना। ठीक, दूसरा के बाद तीसरा हम लोग देखेंगे। तीसरा क्या चीज़ कह रहा है। तीसरा कह रहा है तीसरा में आपको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि x² ना -2x प्लस 5 बहुपद है। किस प्रकार का बहुपद है? तो यहाँ पे देखिएगा कि x² है, x का पावर 2 है, यानी कि जो द्विघात बहुपद है। ऑप्शन बी होगा। तीसरा का ऑप्शन क्या होगा? बी ना। अब देखिए चौथा, देखिए क्या चीज़ है। चौथा क्या कह रहा है। चौथा अगर जो देखिएगा तो कह रहा है आपका बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। चौथा कह रहा है कि 99 का स्क्वायर और -98 का स्क्वायर क्या होगा ना। तो यह जो है आपका क्या पे है, आपको पता है ना कि a² माइनस b² ना बराबर का होता है a प्लस बी ना, और ए माइनस बी। तो इस पे अगर जो आप इसको बैठा दीजिएगा, इस पे जो अगर जो आप कीजिएगा कि 99 यहाँ पे है, ए का मान कितना है? 99 है। कितना है? 99। और प्लस बी का मान कितना है आपका? बी का मान जो है 98 है। 99 98 यहाँ जोड़ दीजिए। और यहाँ पे आगे जो है क्या चीज़ कह रहा है कि ए माइनस बी। तो 99 में से 98 को क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए ना। इस फॉर्मूला के अनुसार से अगर जो आप कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 9। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 9 और 8, 8 9 17 के 7 ना। 8 9 17 के 7 और 9 9 18, 18 एक 19, 18 एक कितना होगा? 19। तो 100 कितना है? 97। और 99 में से 98 घटाइएगा तो कितना आएगा? एक आएगा। एक से इसमें गुना कीजिएगा आप तो 197 ही होगा ना। यानी आपका ऑप्शन क्या हो रहा है इस अनुसार से? 197 कौन है? ऑप्शन सी है। कौन है? ऑप्शन सी। तो अगर जब आप देखिएगा तो इसका आपका होगा ऑप्शन सी ना। चलिए इतना डिटेल्स में हम लोग तभी जाएंगे जब कुछ बनाने लायक छोटा मोटा होगा जगह तो ना, और नहीं तो हम लोग करते जाएंगे। ठीक, चौथा के बाद पांचवा देखिए क्या चीज़ है। पांचवा कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। पांचवा कह रहा है कि बिंदु 1,2 और -2,-3 और यहाँ पे है 2,-3 ना स्थित है। ये पूछ रहा है स्थित है। यहाँ पे ऑप्शन आप देखिएगा तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या चीज़ दिया है। दिया है कि प्रथम चतुर्थांश एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है, तृतीय चतुर्थ। तो पहले हमको इसको समझना होगा क्या चीज़ है कि चतुर्थांश क्या होता है। आपको तो पता है चतुर्थांश जो है जो है आपका जो है चतुर्थांश एक्स एक्स यहाँ पे जो है सॉरी यहाँ पे क्या होता है वाई, और यहाँ वाई डैश होता है, यहाँ एक्स होता है और यहाँ पे एक्स डैश होता है, मूल बिंदु होता है। लेकिन कह रहा है कि 1,2। ठीक, तो ये तो आपका जो है कि ये प्लस प्लस वाला हो गया आपका ना, ये आपका माइनस प्लस वाला होगा, क्योंकि जहाँ डैश होता है वहाँ माइनस होता है। तो क्या एक ही में स्थित है? ये तो यहीं से पता चल गया कि 1,1 तो यहाँ रहेगा। ठीक, 1,2, लेकिन 2,3 यहाँ पे ये माइनस वाला में रहेगा ना, क्योंकि माइनस है और ये भी क्या है? माइनस है ना। ठीक, तो यानी कि एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ना। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद छठा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। छठा हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि एक्स अक्ष से बिंदु 3,-3,5 की दूरी है। एक्स अक्ष से बिंदु -3,5 की क्या चीज़ है? दूरी है ना। छठा क्वेश्चन कह रहा है। तो आप देखिएगा कि अगर जैसे बनाइएगा आप ऐसे पे एक्स, यहाँ पे वाई और यहाँ पे वाई डैश, यहाँ एक्स और यहाँ एक्स डैश ना। तो कह रहा है कि ई पहला तो एक्स का मान होता है और ई वाई का मान होता है ना। तो इधर माइनस में रहेगा, ये -3 यहाँ रहेगा, क्योंकि 1 और 2 यहाँ रहेंगे, -1 2।
और यहाँ पे y का मान है, y का मान 5, 1 2 3 4 5, तो ये तो ऊपर तक अगर ले जाइएगा तो 5 मात्रक तक, कहाँ तक जाएगा 5 तक ना। तो ये ऑप्शन का हो जाएगा इसका, ये इसका जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा ना, 5 मात्रक। ठीक, इसके बाद छठा हम लोग देखेंगे, छठा क्या चीज़ है। छठा कह रहा है क्या कि रेखा पर कोई भी बिंदु इस प्रकार का होता है। रेखा पर कोई बिंदु क्या होगा 0,0 प्रकार का, तो यहाँ पे k, दिया है तो k यानी ऑप्शन डी होगा ना, सातवां का ऑप्शन का होगा डी ना। आठवां देखिएगा क्या चीज़ कह रहा है, आठवां में कह रहा है कि x + 2y = 6 का हल, x + 2y = 6 का हल है ना। जब हम लोग बारी बारी से सब का मान रखेंगे तो यहाँ पे ऑल सभी आएगा, क्योंकि सब में जो है आप रखिएगा तो आ जाएगा। ये x का मान, ये है y का मान। अगर जो देखिए यहाँ पे है क्या चीज़ कि x प्लस क्या है, x प्लस क्या चीज़ है 2y ना, बराबर क्या है 6, यही ना है। तो x का मान अगर जो 2 रखते हैं प्लस 2 गुने y का मान 2 है, अब बराबर क्या है 6, यही ना है। तो यहाँ पे देखिएगा 2 का 2 हो गया, अब प्लस 2 दूनी के 4 हो गया, अब बराबर जो है यहाँ 6 हो गया, 4 और 2 कितना हुआ 6 बराबर 6, ये पहला भी आ जा रहा है। उसी प्रकार से 3 यहाँ जो है y 0 के 0 और 3 दूनी 6 ये आ जाएगा इसका भी, यानी सभी इसमें से होगा ना। सब में आप रख के देखिएगा बारी बारी से तो उतना ही आएगा। ठीक, इसलिए जो है इसका ऑप्शन क्या होगा, आठवां का जो ऑप्शन होगा डी, ऑल ना, सभी। ठीक, आठवां के बाद नवां देखिएगा, नवां क्या चीज़ कह रहा है समझिएगा। नवां कह रहा है कि दो समांतर रेखाओं की ढलाने होती है, यानी दो समांतर रेखा की जो है ढलाने क्या होती है। तो यहाँ पे जो है आपका नवां का जो है, नवां का ऑप्शन आपका ए होगा, समान का होता है, समान ना, समांतर रेखा है तो समान होगा। नवां के बाद देखिएगा दसवां कह रहा है क्या चीज़, दसवां कह रहा है कि जिस आयत की सभी भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहते हैं। जिस आयत की जो है सभी भुजाएं का हो बराबर हो ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि जिस आयत की सभी भुजा बराबर हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, यही ना पूछ रहा है दसवां का। तो इसका ऑप्शन आपका सी होगा, सब बराबर हो, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, सब बराबर रहेगा तो वर्ग हो जाएगा ना। ठीक, दसवां के बाद 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या चीज़ कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 ना। 11 कह रहा है कि वह कोण जो 180 से अधिक तथा 360 से कम हो कहलाता है। 180 डिग्री से अधिक हो और 360 डिग्री से कम हो ना, तो वह कोण क्या कहलाता है ना, 11 नंबर है ना। तो इसका आपका जो होगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी होगा, क्या होगा बी, प्रतिवर्ती कोण कहलाता है ना। उसके बाद हम लोग 12 नंबर देखेंगे, क्या देखेंगे 12 कह रहा है कि उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण का आधा हो ना, अपने संपूरक कोण का हो आधा हो, उस कोण का मान क्या है 12वां कह रहा है। तो वह जो है आपका 12 का ऑप्शन आपका होगा सी, क्या चीज़ होगा सी, 12 नंबर जो है क्वेश्चन उसका ऑप्शन आपका होगा सी, 60 डिग्री ना। ठीक, उसके बाद देखिए 13 हम लोग देखेंगे, 13 में क्या चीज़ कह रहा है, 13 देखिएगा क्या कह रहा है ना। 13 कह रहा है कि दो सर्वांगसम आकृति होते हैं, दो को अगर जो सर्वांगसम आकृति है तो क्या होगा हमेशा समान होगा ना, ऑप्शन बी होगा, 13 का ऑप्शन बी ना। उसके बाद 14 देखिए, 14 क्या चीज़ कह रहा है, 14 कह रहा है कि यदि ए बी सी सर्वांगसम पी क्यू आर है तो पी आर बराबर है ना, ए बी सी सर्वांगसम अगर जब पी क्यू आर है, पी क्यू आर है तो पी आर किसके बराबर होगा, ये पूछ रहा है 14वां। तो ये जो है आपका जो है आसान क्वेश्चन है। मान लीजिए कि दो गो त्रिभुज है, ठीक, दो गो का चीज़ है त्रिभुज है, यहाँ ए है, बी है और सी है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे आर है। ये एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के समांतर है ना। जब एक दूसरे के समांतर हैं तो कह रहा है कि पी आर बराबर का होगा, तो पी आर यहाँ देखिए पी आर है, पी आर बराबर का होगा ए सी होगा, पी आर बराबर का होगा ए सी। तो ए सी आपका कौन है ऑप्शन 14, 14 का आपका ए है, 14 नंबर में आपका कौन होगा ऑप्शन, ऑप्शन आपका हो जाएगा 14वां का ए ना, ए सी। ठीक, 14 के बाद देखेंगे हम लोग 15वां। ठीक, 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। 15वां कह रहा है कि यदि एक चतुर्भुज के कोण 3:1:6:5 के अनुपात में है तो इस चतुर्भुज का सबसे छोटा कोण का मान है। सबसे छोटा कोण इसमें क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि इसमें सबसे छोटा कोण का मान है ना। 15 का तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा बी, कुछ ही बड़ा है। अगर जब आपको बनाना होगा तो आप क्या कर लीजिएगा, मान लीजिएगा कि माना कि ना 3 है तो 3x मान लीजिएगा, 1 है तो एगो x मानिएगा, प्लस में 6x ना, और प्लस में क्या हो जाएगा 5x ना, बराबर 360 ले लीजिएगा, बराबर में 360, सबको जोड़ दीजिएगा, 3 और 1 4, 4 और 6 10, 10 और 5 15, क्या हो जाएगा 15x ना, बराबर यहाँ पे 360। ऐसे इसको डिवाइड कर दीजिएगा, जो x का मान आएगा सब में जो है फिर 3 गुने उसका मान x का मान, फिर x, फिर 6 गुने x रखिएगा, जो सबसे कम आएगा वही उसका मान हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा 15वां का ऑप्शन बी हो जाएगा, 24 डिग्री ना। 15 के बाद आपका 16 आता है क्वेश्चन, क्या आता है 16। देखिए 16 क्या चीज़ कह रहा है ना, 16 कह रहा है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण डी जो है 125 हो तो कोण ए का मान होगा ना। एक समांतर चतुर्भुज में जो है
कह रहा है कि कोण डी का मान 125 है, तो ए का मान क्या होगा ना, ए का मान क्या होगा ना 16। तो इसका जो है आपका जो है 16 नंबर क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन आपका सी होगा, 55 डिग्री। क्या डिग्री होगा? 55 डिग्री ना। इसके बाद 17 देखेंगे ना। 17 क्वेश्चन नंबर क्या चीज़ है? दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधारों पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात है। उनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, 17 क्वेश्चन नंबर ना। तो इसका जो है आपका ऑप्शन 17 का ऑप्शन आपका बी है, 1:1 ना। ठीक, फिर 18 देखेंगे हम लोग। 18 क्या चीज़ कह रहा है? 18 कह रहा है कि वृत्तखंड एक चाप तथा खाली स्थान के बीच का भाग होता है ना, 18 नंबर। तो 18 का आपका ऑप्शन होगा बी। क्या चीज़ होगा? बी, जीवा ना। यहाँ पे क्या भरा है? वृत्तखंड एक चाप तथा जीवा के बीच का भाग होता है ना। ठीक, 18 के बाद 19 देखेंगे हम लोग। 19 ना, क्या देखेंगे? 19 ना। 19 देखिए क्या चीज़ कह रहा है। 19 कह रहा है कि वृत्त के एक जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। वृत्त के एक जीवा की लंबाई कितना है? 8 सेंटीमीटर तथा इस वृत्त की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। तो इस जीवा की केंद्र से दूरी पूछ रहा है ना, इस जीवा के केंद्र से दूरी। तो ये ऑप्शन का होगा ए, 19वां का ऑप्शन है 3 सेंटीमीटर। कितना है? 3 सेंटीमीटर ना। ठीक, आपको अगर जो निकालना होगा तो एगो वृत्त बना लीजिएगा। कह रहा है कि वृत्त के एक जीवा की लंबाई, यानी जीवा का लंबाई आपका दिया हुआ है क्या चीज़? इस प्रकार से 8 सेंटीमीटर ये केंद्र है ना, तथा इस वृत्त की त्रिज्या इसे दिया है 5 सेंटीमीटर ना। तो इस जीवा के केंद्र से दूरी, यहाँ के बीच की दूरी आपको निकालना है। ये 5 है, ये है, ये 8 है, ये है। यहाँ पे एगो बना लीजिएगा ये त्रिभुज इसे, और पाइथागोरस लगा दीजिएगा, आ जाएगा ना। तो 19वां का आपका ये हो गया। 20वां देखेंगे हम लोग। 20वां क्या चीज़ कह रहा है? 20 कह रहा है कि अर्धवृत्त का कोण खाली स्थान होता है। अर्धवृत्त का कोण ना, तो अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? आपको समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण जो है, अर्धवृत्त पर जो कोण बनेगा ये समकोण होता है ना। उसके बाद जो है 21 नंबर क्वेश्चन, क्या चीज़ कह रहा है? 21 ना। 21 कह रहा है कि यदि ए बी और सी एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई है, तो ए बी सी जो है एक त्रिभुज के 3 भुजाओं के लंबाई है तो क्या होगा ना, ये हम लोग को पूछ रहा है 21 का। तो ये होगा आपका जो है ऑप्शन ए, कि ए बी जो है बड़ा होगा सी से ना। ए बी जो है बड़ा होगा सी से, ए प्लस बी सी से बड़ा होगा। ऑप्शन ए हो गया। 21 के बाद 22 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है ना? 22 कह रहा है कि कोण का समद्विभाजक है। कोण का समद्विभाजक 22 पूछ रहा है ना। तो इसका ऑप्शन होगा बी, कोण को दो बराबर भागों में बांटता है ना। वही समद्विभाजक मतलब दो बराबर भाग में बांटना है ना। 22 के बाद 23 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 क्या चीज़ कह रहा है? कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? 10 सेंटीमीटर भुजा वाले जो समबाहु त्रिभुज है उसका परिमाप पूछ रहा है कि क्या होगा। 23 ना। तो 23 का ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, 30 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर ना। 23 के बाद हम लोग 24 देखेंगे। 24 जो है कह रहा है क्या चीज़? 24 में ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि हीरोन का सूत्र में एस क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, इनमें से कोई नहीं। यही चीज़ ना पूछ रहा है। तो 24 क्वेश्चन नंबर जो है आपका एस में जो है आपका ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका? इसका आपका जो होगा ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन का होगा ऑप्शन सी होगा ना। क्या चीज़ होगा? ऑप्शन सी, त्रिभुज का अर्ध परिमाप ना। 24 के बाद हम लोग 25 देखेंगे। 25 क्या चीज़ है? ध्यान दीजिएगा ना। 25 क्वेश्चन नंबर। ठीक, 25 कह रहा है कि एक घन का किनारा 10 सेंटीमीटर है, तो उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा ना। घन का किनारा दिया है 10 सेंटीमीटर ना। एक घन का किनारा 10 सेंटीमीटर है तो उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा ना? 25वां। 25 का आपका जो है ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? सी, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर ना। 25 के बाद 26 देखेंगे हम लोग। 26, ठीक, 26 क्या चीज़ कह रहा है ना? 26 देखेंगे। देखिएगा 26 क्या कह रहा है कि वर्ग अंतराल 100 और 120 का वर्ग चिन्ह है ना। 100 और 120 का वर्ग चिन्ह पूछ रहा है 26। तो 26 देखिएगा, 100 है और यहाँ पे क्या चीज़ है? 120। तो ये दोनों को क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। 100 120 का होता है आपका 220 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 220 ना। 100 और 120 जोड़िएगा तो काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका जो है आपका जो 110 आ जाएगा। कितना आएगा? 110 बार में कट जाएगा। तो 26वां का ऑप्शन का हो जाएगा? 26 का ऑप्शन भी हो जाएगा 110। यहाँ पे दिख रहा है ना। चलिए 26 के बाद 27 देखते हैं ना। 27 क्या चीज़ कह रहा है कि 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3 का माध्य है ना। इस सब का माध्य है तो सबको क्या कर देना है? जोड़ देना है। जय वो संख्या है उससे क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है ना। 27। तो इसका ऑप्शन आपका जोड़ के जब भागा दीजिएगा तो 2 दशमलव का आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2.8। 27 का ऑप्शन डी। कैसे करना पता है ना? कि सबको जोड़ना है। पहले क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ेंगे कैसे? जैसे 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 0 दिया है ना, टोटल जोड़ के और जय हो रहा है गिन लगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो उसे 10 से भागा दे देंगे, जय वो होगा। ठीक, इस प्रकार से ना। 27 के बाद 28 देखेंगे ना।
28 कह रहा है कि आंकड़ों के का माध्य है, इसमें से आंकड़ों का माध्य है ना, ठीक। तो इसको घटते से बढ़ते क्रम लिख देंगे और माध्य क्या होगा इसका 28 का, तो ऑप्शन बी होगा। घटते से बढ़ते क्रम तो ही है, 2 गो इधर देखिए, 2 गो इधर देखिए, बीच में क्या बच रहा है, 8 बच रहा है, तो ऑप्शन बी होगा ना। 28 के बाद 29 कह रहा है, देखिएगा 29 क्या चीज़ कह रहा है कि एक असंभव घटना की प्रायिकता होगी, जो असंभव घटना जो घट ही नहीं रहा है तो जीरो होगा, असंभव घटना की प्रायिकता जीरो, ऑप्शन बी ना। आपके बाद 29 ना, 29 के बाद हम लोग देखेंगे 30, क्या चीज़ देखेंगे 30, 29 के बाद हम लोग देखेंगे 30 ना, 30 में क्या चीज़ कह रहा है, ठीक। 30 कह रहा है कि यदि एक सिक्के को 2 बार, देखिएगा 30 कह रहा है कि यदि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो परिणाम की कुल संख्या, एक सिक्का को 2 बार उछालिएगा तो परिणाम की कुल संख्या क्या है, हेड हेड टेल आएगा, इसी प्रकार से जो है आएगा, तो ऑप्शन बी होगा। कितना होगा, ऑप्शन बी ना, यानी कीजिए इसका ऑप्शन बी होगा 30वां का ना। फिर उसके बाद आगे 30 के बाद हम लोग 31 देखेंगे, 30 के बाद क्या देखेंगे 31, 31 देखिए क्या चीज़ कर रहा है, निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा ना, किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो 31 का आपका जो है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब कैसे करेंगे, 9 यहाँ 9/25 यहाँ पे है ना, 25 से इसमें 9 में हम लोग क्या करेंगे, भागा देंगे, और या 2 और 5 के बीच में आएगा, यानी 2 और 5 का गुणज बनेगा, तो समझिए कि शांत है, और नहीं तो अशांत है, इस प्रकार से करके देख लेंगे तो इसी प्रकार से आएगा ना, ठीक। 31 के बाद 32 देखेंगे हम लोग, 32 क्या चीज़ कह रहा है, 32 कह रहा है क्या चीज़ यहाँ पे कि बहुपद 3x-2 का शून्यक है, 3x-2 का पूछ रहा है, शून्यक ना, 32 ना, तो यहाँ पे देखिएगा कि 3x-2 बराबर हम लोग 0 ले लेंगे, और 3x का 3x छोड़ देंगे, ये माइनस में इधर लाएंगे तो प्लस में, x बराबर क्या होगा 2/3, गुना में इधर लाएंगे तो 2/3, कौन ऑप्शन है 2/3, तो इसमें देखेंगे कि 2/3 जो है आपका ऑप्शन सी है, क्या चीज़ है, ऑप्शन सी ना। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे 32 के बाद 33, क्या चीज़ देखेंगे 33 करें कि 6x² प्लस 5x माइनस 6 का गुणनखंड है ना, इसका गुणनखंड है, ये पूछ रहा है 33, तो 33 का आपका बी है, 33 का क्या चीज़ है, बी है ना। जब आप इसको पहला गुने तीसरा कीजिएगा गुणनखंड तो आपका यही वाला आएगा ना, ठीक। गुणनखंड जब आप निकलिएगा 6 से 6 में 6 6 36 कर दीजिएगा, यहाँ से यहाँ पहला गुने तीसरा, और जब आप इस प्रकार से तोड़िएगा तो यही आएगा आपका ना, ठीक। ठीक, इसके बाद 33 के बाद 34 देखेंगे हम लोग ना, 34 क्या चीज़ कह रहा है कि निर्देशांक -2,4 का भुज है ना, 2,4 -2,4 का क्या पूछ रहा है, भुज, तो -2 जो है ऑप्शन ए, यह जो है इसका भुज है ना, भुज और कोटि तो आप जानते ही हैं, तो यह आपका क्या है, भुज है ना, इसको मतलब क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, भुज, इसको बोलते हैं कोटि ना, कोटि, ठीक, तो भुज पूछ रहा है ना, ठीक। 34 के बाद हम लोग देखेंगे 35, क्या चीज़, 34 के बाद हम लोग 35 देखेंगे, 35 कह रहे कि यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 पर स्थित है तो a का मान ना, यह पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है, a का मान पूछ रहा है ना, तो ध्यान दीजिएगा कैसे इसको हम लोग सोल्व करेंगे, कि यहाँ पे देखिए क्या है कि 3y है, अब बराबर क्या चीज़ है कि ax ना, अब प्लस है 7, प्लस का चीज़ है 7, 3 के 3 हो गया, y के जगह पे यहाँ क्या है, x y के मान होता है, तो y का मान 4 है, तो यहाँ पे 4 रख दीजिए, बराबर a का a यहाँ पे निकालना है, a कुछ नहीं, इसका x का मान कितना है 3, 3 प्लस का रख दीजिए, यहाँ पे क्या है 7, तो 7 3 चौका का हो गया 12 हो गया, और a से यहाँ पे 3 में गुना कीजिएगा तो क्या होगा 3a हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 7, ठीक। और फिर इधर ही जाएगा, 12 में से 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 12 में 7 घटाइएगा तो प्लस में, तो इधर जाएगा तो माइनस में होगा, यानी 12 - 7 हो जाएगा ना, बराबर इधर क्या होगा 3a, 3a, और 12 में से 7 जब आप घटाइएगा, 12 में से यहाँ 7 घटाइएगा तो 5 बचेगा, 5 बराबर क्या बचेगा 3a बचेगा, है, और यहाँ 5 का 5 है, 3 गुना में इधर लाएंगे तो भागा में, बराबर इधर का है a, यानी a बराबर 5/3 ना, a बराबर कितना बचेगा 5/3, तो 35 का जो है आपका, 35 का ऑप्शन आपका हो गया सी, 5/3, 35 का ऑप्शन सी ना, 5/3। 35 के बाद हम लोग 36 देखेंगे, 36 कह रहा है कि 55 डिग्री का पूरक कोण है, 55 डिग्री का पूरक कोण है, तो ये आपका जो है 36 का ऑप्शन भी है, 35 डिग्री, कितना है 35 डिग्री ना, ठीक। उसके बाद जो है आप 37 देखेंगे, क्या देखेंगे 37, त्रिभुज ABC में AB बराबर AC और कोण B बराबर 70 डिग्री है तो A का मान होगा ना, ये हम लोग को क्या कर रहा है, पूछ रहा है 37, तो 37 का आपका जो है क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन आपका होगा सी, 55 डिग्री ना। 37 के बाद 38 देखिए, 38 क्या चीज़ कह रहा है कि एक चतुर्भुज के 3 कोण 75 डिग्री, 90 डिग्री और 75 डिग्री है ना, तो इसका चौथा कोण होगा ना, तो तीनों को जोड़ के और एगो के x मान लेंगे और 360 में से सबको जोड़ के घटा देंगे ना, तो 38 का आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, 120 डिग्री ना। 38 के बाद हम लोग 39 ना,
क्या देखेंगे 39। क्योंकि कि आंकड़ों इतना इतना में जो है 5 की बराबर था, तो 5 जय बार आया होगा उसको देख लेंगे। तो 1 यहाँ है, 1 बार यहाँ है, 2 है, 3 4 5 6 7, लगभग 7 बार आया है ना 39 ना। 39 का तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 5 का बराबर था। 39 के बाद 40 देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन यह है, देखिएगा क्या चीज़ है 40 में ना। 40 में कह रहा है कि एक सिक्कों को 1000 बार उछालने पर पट 60 बार प्राप्त होता है, तो चित की प्रायिकता होगी ना, चित की आपकी प्रायिकता पूछ रहा है ना। तो 40 का आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 40 का ऑप्शन आपका हो जाएगा बी ना। ठीक, क्या हो जाएगा बी। ठीक, चलिए तो आपका जो है टोटल जो है क्लास 9th का जो है मैथ का ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव जो है 40 पूरा करा दिया गया है। इस चैनल पर आपको सभी प्रकार के वीडियो जो है एजुकेशन रिलेटेड, मॉडल सेट और अन्य प्रकार की चीज़ें मिलेंगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।